वेल जिन जिन लोगों ने तेजस्वी और करण के जर्नी को देखा है बिग बॉस सीजन 15 में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली, वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी और करण का रिश्ता आखिर कैसे था। दोनों ने भले ही रिलेशनशिप में अपनी शुरुआत की, लेकिन दोनों के काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होने लग गए थे। दोनों बिग बॉस सीजन 15 में कई बार लड़े हैं, झगड़े हैं, उसके ऊपर घर वालों ने कई सारी बातें कही है। इनफैक्ट शो के होस्ट सलमान खान ने भी कितनी बार उनके फाइट में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, करण को काफ़ी डांट फटकार भी लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही तेजस्वी और करण के बीच फाइट्स हुआ करती थी बिग बॉस के घर में, लेकिन तेजस्वी और करण हमेशा ही एक दूसरे के पास पहुंच ही जाते थे। जी हाँ, कभी तेजस्वी उन्हें मनाती तो कभी करण उन्हें मनाते, और फैंस को यही उनका रियलनेस और उनका परफेक्ट नहीं होता कोई भी कपल, ये देखने के बाद फैंस और ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। क्योंकि झगड़ा हर किसी के बीच होता है, लेकिन झगड़ा होने के बाद अगर आप आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हो तो सब कुछ ख़त्म है। लेकिन झगड़ा होने के बावजूद अगर आप आपके झगड़े को सॉल्व कर रहे हो और एक साथ आ रहे हो, एक साथ खुश रह रहे हो, उससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अब आपको बता दें कि तेजस्वी और करण जो है उनके फाइट्स के ऊपर और किस तरीके से उनका रिलेशनशिप अब इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ है तेजस्वी कह रही, चलिए आपको बताते हैं। मैं वेदांगी कर्णिक आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूज पे। वेल, अपने रीसेंट इंटरव्यू में तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है करण के साथ उनके फाइट होने पर, और करण के साथ अब उनका रिश्ता किस तरीके से है, हाउ प्रोटेक्टेड एंड हाउ सिक्योर शी फील्स विद करण, ये बात करते हुए नजर आई। तेजस्वी कहती है कि हम दोनों हार्डली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि मैं मेरे काम में बिजी होती हूँ और करण जो है वो उनके काम में बिजी होते हैं। हम हार्डली एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे भले ही कितने भी बिजी स्केड्यूल हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, भले थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो जो आवर्स होते हैं, वो जो घंटे होते हैं एक दूसरे के साथ हम स्पेंड करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से जाते हैं, काफ़ी स्मूथली जाते हैं। और अब हम दोनों के बीच एक इमेंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ चुका है। हम दोनों अब एक दूसरे को और अच्छे से और क्लोजली अंडरस्टैंड करने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, हमारे रिश्ते को समझने लगे हैं। एंड समहाउ अब हम दोनों को फील हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में सेटल हो चुके हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप में। और करण मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अब सेटल हो चुके हैं, और उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। Our life is just going to work and coming back to each other and we like that। हमारा काम बेसिकली होता है, काम होने के बाद हम सबसे पहले एक दूसरे के पास आते हैं। तो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत ही खास है कि हमारी ज़िंदगी अब वही बन चुकी है, काम करो, काम खत्म होने के बाद एक दूसरे को मिलो। सो दैट इज़ वॉट आवर लाइफ हैज़ बिकम। एंड हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लाइफ में हमने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी सेटल्ड फील करते एक दूसरे के साथ काफ़ी सिक्योर्ड भी फील कर रहे हैं। और मैं स्पेशली उसके साथ काफ़ी प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड फील कर रही हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मुझे चीज़ मिल रही है। और अब हमारे फाइट्स जो है वो ज़्यादा टाइम टिकते भी नहीं हैं। हमारे झगड़े भी होते हैं तो काफ़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं। और पहले की तरह हम जो लंबे लंबे झगड़े क्या करते थे, अब ऐसे नहीं होते। झगड़ा शुरू होता है और ख़त्म भी हो जाता है, और हमारे झगड़े भी अब कम हो चुके हैं। इस तरीके से तेजस्वी जो है बात करते हुए नजर आई। क्या कुछ है आपको कहना तेजस्वी और करण के रिश्ते को लेकर, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और आज इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं एज देयर रिलेशनशिप, व्हाट यू हैव टू से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन दोनों की सबसे प्यारी बात आपको कौन सी लगती है, ये लिखना मत भूलिए। बाय बाय।